आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के टॉपिक सर्कल्स के फर्स्ट 2 थ्योरम्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जिन 2 थ्योरम्स से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस में कवर किया है। आप उन वीडियोस से रेफरेंस ले सकते हैं। और ये दोनों थ्योरम्स एक दूसरे के कन्वर्स भी हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जिन क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं ये क्वेश्चंस आर डी शर्मा और के सी सिन्हा के बुक्स में एग्जाम्पल में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। सो वी हैव गॉट आवर फर्स्ट क्वेश्चन और आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है अ टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 13 cm. Find the length of PQ. NCERT के फर्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन के बहुत हद तक सिमिलर है। उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि NCERT के क्वेश्चन में OQ का लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया गया है और सारा चीज एग्जैक्टली सेम है। बस यहाँ पे हम लोगों को OQ 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को दिया है कि एक टेंजेंट है PQ किसी एक सर्कल के पॉइंट P पर और उस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक सर्कल बना लें। सपोज ये हम लोग का सर्कल है, इसके किसी एक पॉइंट P पर हम लोग एक टेंजेंट बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट P हो गया और ये टेंजेंट हो गया हम लोग का PQ और इसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम लोग मान लेते हैं कि ये सेंटर O है, सेंटर O से P को मिला दिया, ये हो गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस। थ्रू द और क्या बोलता है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट जो है वो सेंटर O से मिलता है किसी एक पॉइंट Q पर, यानी कि ये जो O है वो इस टेंजेंट को Q पॉइंट पर मिलता है और OQ का लेंथ 13 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग इसको यहाँ से मिला दें और ये लेंथ हम लोगों को 13 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया जा रहा है। तो हम लोगों को ये पूछा जा रहा है कि PQ का लेंथ क्या होगा, ये PQ का लेंथ क्या होगा। तो हम लोगों ने जो थ्योरम किया है उस थ्योरम में हम लोगों ने ये सीखा है कि किसी भी एक टेंजेंट और सर्कल के रेडियस को यदि हम लोग उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलाते हैं तो वहां पे टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगुलर रिलेशनशिप होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया POQ। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे एंड बाय यूजिंग दैट पाइथागोरस थ्योरम विल बी हैविंग दैट length PQ which is required here. So let's solve it. In triangle POQ, PQ is perpendicular to OP. इसका हम लोगों को कारण बताना पड़ेगा। As PQ is a tangent which is perpendicular on the radius of circle OP. और जब ये हम लोगों ने दिखा दिया है कि ये परपेंडिकुलर है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे दिखा दें OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर एंड हेंस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर और OQ का वैल्यू है 13, सो इट विल बी 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस OP इज 5, सो इट इज 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड दिस इज 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हम लोग का आ गया PQ स्क्वायर का वैल्यू एंड हेंस PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर
and this is 12 centimeter. So we have got our आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले ये याद किया कि हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ा है कि किसी भी एक सर्कल में एक टेंजेंट जो होता है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस ड्रॉ किया जाता है सर्कल का उस पर परपेंडिकुलर होता है। तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पर इस टेंजेंट PQ में हम लोगों ने एक रेडियस ड्रॉ किया है OP नाम से, और OP PQ पे परपेंडिकुलर हो गया, एंड देन वी गेट राइट एंगल ट्रायंगल, and by using Pythagoras theorem we got our answer. That's all. तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट अ लाइन थ्रू द सेंटर O of a circle of radius 7 cm cuts the tangent at a point P on the circle at Q such that PQ is equal to 24 cm. Find OQ. तो ये क्वेश्चन भी NCERT के सेकंड एक्सरसाइज में है, बट एग्जैक्टली इसी फॉर्म में नहीं है। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक स्लाइट डिफरेंस ये है कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को सर्कल का रेडियस का मेजरमेंट दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और हम लोग को यहाँ पे OQ को फाइंड करना है, जबकि NCERT में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें रेडियस फाइंड करना है और OQ का लेंथ दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। हम लोगों को क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, तो हम लोग एक सर्कल बना लें और उसका सेंटर O दिखा दें। तो सपोज ये हम लोगों का सर्कल है और मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर O है। अब ये बोलता है कि सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और वो कट करता है किसी एक टेंजेंट को किसी एक पॉइंट पर। तो मान लेते हैं ये टेंजेंट का पॉइंट P हो गया, ऑब्वियसली ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। ये रेडियस 7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है और P ऑन द सर्कल एट Q सच दैट PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो PQ जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि ये जो रेडियस है इस रेडियस को जब हम लोगों ने आगे बढ़ाया है तो ये इसको PQ को किसी एक पॉइंट सपोज Q पर ही मान लेते हैं, Q पर कट करता है और इस तरह से कट करता है कि PQ का लेंथ 24 सेंटीमीटर होता है। तो ये 24 सेंटीमीटर का लेंथ है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और सर्कल का जो रेडियस है मान लेते हैं कि ये इसका रेडियस है सपोज OR, बाहर दिखाई दे, मान लेते हैं कि ये इसका रेडियस है OR और कट्स द टेंजेंट एट अ पॉइंट P। तो सर्कल के किसी एक पॉइंट P पर एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट को ये OR Q पॉइंट पे कट करता है या इंटरसेक्ट करता है। ऑब्वियसली OR को एक्सटेंड करने के बाद ही ये कट करेगा, क्योंकि P के अलावा टेंजेंट में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि किसी भी एक टेंजेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जो सर्कल के पेरिफेरी पर होता है, ऑन द सर्कल होता है। उसके अलावा बाकी सभी पॉइंट्स सर्कल के पेरिफेरी से बाहर होते हैं, यानी कि एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल होते हैं। तो ये Q सर्कल के बाहर हो गया और O से जो लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, जो रेडियस ड्रॉ किया जा रहा है वो Q पॉइंट को इंटरसेक्ट तभी कर पाएगा जब हम लोग इसके रेडियस को एक्सटेंड करेंगे। तो हम लोगों ने रेडियस को इस तरीके से एक्सटेंड किया है और वो Q पॉइंट पे इस PQ टेंजेंट को कट करता है और इस प्रकार से कट करता है कि PQ का लेंथ 24 सेंटीमीटर हम लोगों को मिलता है। PQ का लेंथ 24 सेंटीमीटर मिलता है। तो हम लोग को यहाँ पे पता करना है OQ का लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ OQ। तो एग्जैक्टली सेम, चूंकि ये एक टेंजेंट है और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये रेडियस है सर्कल का, तो इन दोनों के बीच का एंगुलर रिलेशनशिप जो है वो परपेंडिकुलर का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम लोग कहें यहाँ पे एज PQ is a tangent and OP is the radius drawn at point P, तो PQ is perpendicular on OP, that is triangle POQ is a right angle triangle. तो आगे की कहानी सेम है कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो लिखें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
इन ट्रायंगल POQ। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया 576 होना चाहिए, 576 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड कर दें, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हम लोगों को मिला OQ स्क्वायर का वैल्यू। OQ स्क्वायर का वैल्यू हो गया 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो OQ का वैल्यू कितना हो जाएगा, OQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हेंस 25 सेंटीमीटर। So we have got the value of OQ. This OQ is 25 सेंटीमीटर। एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि यूनिट को लिखना नहीं भूलना है। अक्सर यूनिट छूट जाया करता है, यूनिट को नहीं छोड़ना है, साथ में लेकर के चलना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट थोड़ा सा लॉन्गर वे में लिखा है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने जिस तरीके से लिखा था उससे थोड़ा सा इलाबोरेटेड वे में है। एग्जैक्टली थ्योरम भी यही कहता है हम लोगों को, तो उसी के कंटेक्स्ट में मैंने इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा है ताकि वो थ्योरम भी आपका एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया है, ये जो सर्कल है उसमें हम लोगों ने जिस कॉन्सेप्ट को यूज किया वो ये है कि सर्कल में जो भी टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस होता है उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप होता है। तो ये एक टेंजेंट PQ है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, इस पर हम लोगों ने एक रेडियस ड्रॉ किया है OP। तो OP जो होगा वो OP और PQ दोनों के बीच का जो एंगुलर रिलेशनशिप होगा वो परपेंडिकुलर का होगा, 90 डिग्री का होगा। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल गया POQ जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया बिकॉज ऑफ दिस परपेंडिकुलर रिलेशनशिप। और उसके बाद हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया अकॉर्डिंग टू विच वी हैव गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है। और अब इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जिन फॉर्मूला को यूज किया गया है या जो भी हम लोगों का कंटेक्स्ट रहा, इसी कंटेक्स्ट पे हम लोग अब और 2 क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। बट वो 2 क्वेश्चंस को मैं नहीं सॉल्व करूंगा, उन दोनों क्वेश्चंस को मैं असाइनमेंट के तौर पे आप लोगों के लिए छोड़ता हूं और आप लोगों का ये एक तरीके से एक असाइनमेंट मान लीजिए आप लोग। और सेम कंटेक्स्ट पे दोनों क्वेश्चन बनेंगे, इजी है, तो आप लोग उसको बनाइए और उसका जो भी आंसर आता है वो आंसर आप जरूर कमेंट करिए। तो चलिए उन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके असाइनमेंट के लिए है। अब ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों के असाइनमेंट्स के तौर पर हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल अ टेंजेंट PT ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। और दूसरा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दोनों ही क्वेश्चंस में हम लोगों को रेडियस फाइंड करना है और बाकी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दिए गए हैं। और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आपका दिन मंगलमय हो।